पाकिस्तान को यह संदेश जाना चाहिए कि अगर तुम भारत पर हमला करोगे तो सिर्फ 30 लाख लोगों से नहीं लड़ोगे, 1 अरब 50 करोड़ लोगों से लड़ोगे। तुम्हारा जन्म एक दुर्घटना थी, उसी तरह से तुम्हारी मृत्यु भी एक दुर्घटना बन जाएगी। आपको प्यार होता है ना किसी से, तो आपको उसकी बुरी आदतें भी अच्छी लगती। 1 अरब 50 करोड़ ये सब मेरा परिवार, अगर वो हमें अपना परिवार मान रहे हैं तो हमारा जिम्मेदारी है कि हम उन्हें एहसास कराएं कि बिल्कुल हम आपके परिवार ही हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं, अब तो वही होगा जो परमात्मा चाहेगा। अब तो तीर कमान से निकल ही चुका है। अब शांति की बात बेईमानी है कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ भारत का समर्थन करे। मतलब तुम आओगे यार और ऐसे आदमी को मारोगे, भारत में साजिश करोगे, हिंदू मुस्लिम दंगा कराने की कोशिश करोगे। तुम एक बार ताज होटल में घुस गए, तुमने फिर वहां बच्चों को मारा, औरतों को मारा। वो जख्म अभी भरा नहीं, वो चीखें, वो आवाज, वो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल की घटना, तुम्हारी स्थिति शिशुपाल जैसी हो गई, शिशुपाल जैसी, कि हम तो बदतमीजी करेंगे, तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो। मैं जानता हूं कि युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं होता। जिस वक्त इस देश को जरूरत है, अब इस देश को जरूरत है, सिर्फ वही सिपाही नहीं है जो सरहद पे लड़ रहा है, देश के अंदर भी जो परिस्थितियों से लड़ रहा है वो भी सिपाही है। भगवान कृष्ण बार बार दुर्योधन को समझा रहे थे ना कि बेटा युद्ध मत कर, क्योंकि वो युद्ध के विभत्स स्वरूप को जानते थे। वो जानते थे कि क्या होने जा रहा है, वो समझते थे कि इसका परिणाम क्या होगा। हर दूरदर्शी व्यक्ति को पता होता है इसका परिणाम क्या होगा, हर दूरदर्शी व्यक्ति को पता होता है इसका परिणाम क्या होगा। लेकिन परिणाम का डर अगर मानसिक गुलाम बना दे, परिणाम का डर अगर स्वाभिमान छीन ले, परिणाम का डर अगर आत्मसम्मान पर हमला कर दे, तो व्यक्ति मनुष्य होने का अधिकार खो देता है, तो व्यक्ति मनुष्य होने का अधिकार खो देता है। हम सबको तैयार होना होगा, सब। अब ये किसी एक आदमी की लड़ाई नहीं है, अब ये पूरे भारतवर्ष की लड़ाई है। हम सबको एकजुट होकर, हम सबको एकजुट होकर, बस इमेजिन करो कि पाकिस्तान 30 लाख लोगों से नहीं लड़ेगा अगर वो हम पे हमला करेगा। तो पाकिस्तान को यह संदेश जाना चाहिए कि अगर तुम भारत पर हमला करोगे तो सिर्फ 30 लाख लोगों से नहीं लड़ोगे, 1 अरब 50 करोड़ लोगों से लड़ोगे। पाकिस्तान को यह स्पष्ट संदेश जाना चाहिए कि अगर तुमने जरूरत की किसी के भी बल पे, तो तुम सिर्फ 30 लाख लोगों से नहीं लड़ोगे, 1 अरब 50 करोड़ लोगों से लड़ोगे। और 1 अरब 50 करोड़ का मतलब हुआ सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिस तरह से तुम्हारा जन्म एक दुर्घटना थी, उसी तरह से तुम्हारी मृत्यु भी एक दुर्घटना बन जाएगी। लेकिन मैं फिर वही बात कहता हूं कि युद्ध मतलब विनाश। अभी भी मौका है, अभी भी मौका है, अभी भी मौका है अपने आप को संभालने का। क्योंकि मैं फिर इस बात को रिपीट करूंगा कि भारत ने हमला नहीं किया, दंड दिया है। स्वाभाविक है, पूरी दुनिया में कोई नहीं कह सकता कि भारत गलत किया, सब भारत के साथ है, पूरी दुनिया। मैं बार बार आप सबसे कहता था, योग और ध्यान नहीं है तो मन कमजोर है, और योग नहीं है तो शरीर कमजोर है। भारत की दुनिया की सबसे बड़ी देन है, पूरी दुनिया भारत को सजदा करता है इसी बात को लेकर कि क्या बात है यार, ये कार्ल जुंग, इमैनुअल कुवे, सिगमंड फ्रॉइड, इनको क्या पता, इन्होंने मन को रीड करना सिखाया। साइकोलॉजी मॉडर्न साइंस है, हमने बहुत पहले ध्यान विकसित कर लिया, मन को जीतने का विज्ञान, मन को जीतने का विज्ञान। और जब मन इतना ताकतवर है कि आपको सुबह उठने नहीं देता, आपको डायबिटीज है फिर भी शुगर खिलाता है, आपको पता है कि जहर खा रहे हो आप, हर शुगर के पेशेंट को पता है कि वो जहर खा रहा है जब वो मीठा खा रहा है तो, पर वो खा रहा है। हर डायबिटीज के पेशेंट को पता है कि अगर वो वॉक नहीं कर रहा है 5 किलोमीटर तो अपनी शरीर का विनाश कर रहा है, पर वो नहीं कर पा रहा है। कहता सुबह कर लेना, सुबह कहता दोपहर में कर लेना, दोपहर कहता शाम को कर लेना। मन के इस धूर्त रूप को देखने का नाम ध्यान है। मेरे जीवन का कम से कम 20 साल डाकखाना के पोस्ट ऑफिस कॉलोनी में बीता, और अगर आप तीनों जहां जाकर मेरे बारे में पूछें तो आपको एक नेगेटिव पिक्चर ही मिलेगी। और मुझे उसका कोई दुख नहीं है, मुझे उसका कोई डर नहीं है, क्योंकि वो देश है जहां अंगुलिमाल बुद्ध बनने की प्रयास में है। इस देश का दुनिया को जो सबसे बड़ा योगदान है वो है द्विज यानी ट्वाइस बॉर्न, एक जन्म मां दूसरा जन्म गुरु।
अगर पाकिस्तान गुस्ताखी करता है और इस देश पर हमला करता है, हमने तो दंड दिया है, हमने हमला ही नहीं किया, हमने तो दंड दिया, दंड। वो लड़कियां जो शादी करके घूमने गई थी, किसी की 2 दिन पहले शादी हुई थी, किसी की 1 हफ्ते पहले शादी हुई थी, तुमको शर्म नहीं आई? तुम्हारा जमीर नहीं जागा? तुम हैवानियत के इस स्तर पे पहुंच गए, तुमको डर नहीं लगा? और अगर तुम्हारी इंसानियत मर गई, जब शेर जंगल छोड़कर मानव बस्ती की तरफ आता है और आदमी को खाना शुरू कर देता है, तो उसको मैन ईटर कहा जाता है, और मैन ईटर को मारने का आदेश है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मैं जानता हूं कि देश में एक, मैंने कहा आपसे कि अशांति का माहौल है। 1948 में नायक और 1951 में महानायक शेख अब्दुल्ला, किसके? जम्मू एंड कश्मीर के। आर्टिकल 370 था ही, स्वायत्तता थी, और इस प्रकार से शेख अब्दुल्ला बन गए कश्मीर के राजा। वो आदमी जो 1947 से पर्दे के पीछे था, अब वो कश्मीर का सबसे ताकतवर आदमी बन गया। और ये ताकतवर बने किसकी वजह से? पंडित नेहरू की वजह से। पंडित नेहरू भी अच्छा गेम खेल रहे थे, बहुत अच्छा खेल रहे थे, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। प्लेबिसाइट का अधिकार दिया कश्मीर के लोगों को, आर्टिकल 370 दिया कि हम जबरदस्ती आपका विलय नहीं करेंगे, आपकी राय लेंगे, बचाया कबीलाई हमले से। और इस परिस्थिति में जब शेख अब्दुल्ला बने राजा, ये दोनों अनऑफिशियली कश्मीर आए, दोनों अमेरिका के अधिकारी थे। और जब ये कश्मीर आए, इन्हें पता था, अमेरिका को पता था कि कश्मीर लैंड ऑफ रिसोर्सेस, स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस, पाकिस्तान तो था ही उनके पास। 1949 चाइना किसके कब्जे में आ चुका है? माओ जेडोंग। चाइना भी कम्युनिस्ट हो चुका है। और कश्मीर में बैठने का मतलब यह है कि आपकी सीधी नजर चाइना पे, पाकिस्तान में बैठने का मतलब यह है आपकी सीधी नजर मिडिल ईस्ट में। अगर कश्मीर अमेरिका के कब्जे में आ जाए, अमेरिका के प्रभाव में आ जाए, तो अमेरिका की सेना कश्मीर से सीधी नजर रखेगी चाइना पे, और अमेरिका की सेना पाकिस्तान से सीधी नजर रखेगी सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट पे। अदलाई स्टीवेंसन और लॉय हेंडरसन ने 4 प्रस्ताव दिया शेख अब्दुल्ला को। बोला विद्युतीकरण कर देंगे कश्मीर का, फ्री वित्तीय सहायता देंगे, अनकंडीशनल फाइनेंशियल सपोर्ट, टूरिज्म इंडस्ट्री स्विट्जरलैंड बना देंगे तुमको एशिया का, और ट्रेड एंड कॉमर्स, केसर खरीदेंगे तुम्हारा और पूरी दुनिया की मार्केट तुमको देंगे, तुम्हारी शॉल, तुम्हारा कालीन। ये तो मुझे समझ में आ रहा आप करोगे। मुझको पर्सनली क्या मिलेगा? मुझको अब्दुल्ला डायनेस्टी। अब एक तरफ पंडित नेहरू साइकिल लिए हुए, गुलाब लिए हुए, और दूसरी तरफ अमेरिका। अब शेख को फैसला करना था कि वो साइकिल के कैरियर पे बैठेगा या रोल्स रॉयस पे। 370 तुरंत खत्म करो, कश्मीर का पूर्ण विलय करो, और बोले हिंदुओं की हितों की रक्षा करो। जब आपको प्यार होता है ना किसी से, तो आपको उसकी बुरी आदतें भी अच्छी लगती कि क्या सिगरेट पीते हो तुम शाहरुख खान की तरह, फिदल कैस्ट्रो की तरह, स्टालिन की तरह। आप देखना जब आपको किसी से लगाव हो जाता है, प्रेम हो जाता है, तो उसकी कोई भी आदत आपको अच्छी लगती कि यार तुम थूकते ऐसे हो जैसे चांदी बरस रहा हो। लेकिन जब आपका मनमुटाव किसी से होता है, तो आप उस व्यक्ति की अच्छी आदत का भी विरोध करते हैं कि यार सिगरेट पीते हो एकदम बेवकूफ नजर आते हो, जाहिल टाइप के। शेख को मौका मिल गया और शेख ने कहा कि अगर भारत की सरकार ने इस सांप्रदायिकता के तूफान को नहीं संभाला, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आंदोलन को नहीं रोका, तो आ टाइम विल कम व्हेन आई विल से गुड बाय टू इंडियन यूनियन। एक समय आएगा जब मैं भारतीय संघ को टाटा बाय बाय कर दूंगा। किसी को इतना मजबूत मत बनाओ कि तुम्हारा ही साम्राज्य खत्म कर दे। किसी को इतना मजबूत मत बनाओ कि तुम्हारा ही साम्राज्य खत्म कर दे। कि तुम्हारे लिए क्या नहीं किया मैंने? तुमको प्रधानमंत्री बनवाया जेएनके का, तुम्हारी हर कर्म को सैंक्टिफाई किया, सत्यापित किया, बहुतों की नजर में तुम्हारे लिए मैं विलेन बना, तुम्हारी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में मेरा सबसे बड़ा सहयोग रहा, तुमको राष्ट्रीय पहचान दी, तुमको आर्टिकल 370 दिया, और आज तुम कह रहे हो कि आई विल से गुड बाय टू इंडियन यूनियन।